बिहार पुलिस कांस्टेबल के रिज़ल्ट को लेकर काफ़ी हंगामा होने के बाद आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको कंफर्म पता चलेगा कि आपका रिज़ल्ट जो है वो कब आएगा, क्योंकि हवा में बात करने से रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। काफ़ी कैंडिडेट ने मुझे पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी बिहार पुलिस कांस्टेबल के रिज़ल्ट और आंसर की, और साथ ही इसको लेकर हो रहे धांधली को लेकर के, तो उसमें काफ़ी कैंडिडेट ने मुझे मैसेज किया था। कुछ स्टूडेंट मेरी बातों से सहमत होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है वो सहमत नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सभी टीचर्स की तरह मैं भी जो है हवा में बात करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप मेरे वीडियोस को देखें और उसके कंटेंट को देखें तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद उसमें जानकारी दी जाती है, और यही मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। आज आपको यह अंदाज़ा ज़रूर लग जाएगा कि आपका रिज़ल्ट जो है वो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो आप लोगों ने परीक्षा दिए हैं, जिसमें लगभग 19 लाख कैंडिडेट जो शामिल हुए हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ना करें या ना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर आप वीडियो पसंद आए तभी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसी तरह के न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब आपका मर्जी है, आप करिए या फिर नहीं करिए, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ आपको अपडेट देना और सही अपडेट देना। किसी की तरह से आपको बरगलाना नहीं, या फिर किसी मतलब आपको मोहित नहीं करना कि आप मेरे ही वीडियोस देखिए, क्योंकि मैं ही आपको अच्छी जानकारी देता हूं। आपको खुद जानकारी देखने के बाद ही पता चलेगा कि आपका रिज़ल्ट जो है वो मतलब मैं जो जानकारी देता हूं वो जानकारी सही होता है या फिर ऑथेंटिक होता है या फिर नहीं होता है। क्योंकि यूट्यूब पर काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे रिज़ल्ट आने की दावा करते हैं कि रिज़ल्ट इस डेट को आएगा, रिज़ल्ट इस डेट को आएगा। काफ़ी बड़े टीचर्स जो हैं जो पढ़ाते हैं, मैं तो हालांकि पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपडेट देता हूँ। तो अपडेट भी देता हूँ तो ऑथेंटिक अपडेट के लिए आपको काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही अपडेट देता हूँ। तो आज मैं आपको जो नोटिस जारी हुआ था वो तो सभी को पता चल गया होगा, तो मतलब फेक नोटिस के ऊपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि फेक नोटिस था वो मुझे कंफर्म पता चल गया था। तो उसको लेकर के वीडियो बना करके बच्चों को टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम डायरेक्ट बात करते हैं कि सबसे बड़ा जो सवाल है आप लोगों का, रिज़ल्ट कब आएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका रिज़ल्ट जो है इस महीने तो नहीं आने वाला है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूँ और उसी प्रूफ के तरफ मैं आपसे बात करूँगा। यहाँ पे मैंने रिज़ल्ट को लेकर के जो भी जो एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, जो कंफर्म होती है कि रिज़ल्ट आ सकता है, उसी में मैं बात करने वाला हूँ। साथ ही आपको कट ऑफ के बारे में बताऊँगा, और भी बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको देखना ज़रूरी है। तो रिज़ल्ट कब आएगा, सबसे पहले ज़रूरी की बात है कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो इससे पहले हम कुछ चीज़ें हैं जो जान लेते हैं जो ज़रूरी है। अभी हाल ही में CSBC के चेयरमैन द्वारा एक इंटरव्यू में बताया गया कि अब तक जो है लगभग 19 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से अब तक जो है 11 लाख अभ्यर्थियों का पेपर चेक हो चुका है, यानी कि उनके पेपर का जो है स्कैनिंग करके उनका मार्क्स जो है वो तैयार कर लिया गया। तो अब तक 11 लाख स्टूडेंट का ही चेक हो पाया है। तो अभी कितना, लगभग 7 लाख 8 लाख स्टूडेंट अभी बचे हुए हैं, यानी कि लगभग 1 महीना और लगने वाला है। उसके बाद हम बात कर ले कि पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, पिछले साल आपका एग्ज़ाम अगस्त में हुआ था, ठीक है। पिछले साल भी एक एग्ज़ाम अगस्त में, और इस साल भी आपका एग्ज़ाम जो है वो लास्ट अगस्त 3 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। और पिछले साल भी एग्ज़ाम जो है वो लास्ट एग्ज़ाम अगस्त में हुआ था, और इसका परिणाम जो है वो नवंबर में जारी किया गया था, ठीक है, नवंबर में। तो लगभग 3 महीने का यहाँ पे गैप लिया गया था। हो सकता है कि इस बार आपको 3 महीने से कम का गैप लिया जाए या फिर 2 महीने का ही गैप लिया जाए। तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो इसमें अगर 3 महीने का गैप अगर लिया जाता है तो आपका अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, अक्टूबर नवंबर में आपका रिज़ल्ट आएगा। अगर रिज़ल्ट जो है, और आप सोच रहे होंगे कि इलेक्शन है इसमें आचार संहिता लग जाएगा, तो रिज़ल्ट के लिए इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। रिज़ल्ट जो है वो आचार संहिता लागू हो या ना हो, रिज़ल्ट आपका जारी कर दिया जाता है। आपने पिछले नीट की परीक्षा में देखे होंगे जिसमें रिज़ल्ट जारी हुआ था इलेक्शन के दौरान ही, जो काफ़ी हंगामा वगैरह हुआ था। तो रिज़ल्ट अगर 3 महीने अगर बात कर ले तो अगर अगस्त में एग्ज़ाम हुआ तो अगस्त स्टार्टिंग में हुआ था, इसलिए नवंबर दिसंबर में आपका अगस्त सितंबर अक्टूबर के लास्ट वीक में आपका रिज़ल्ट जो है वो आ सकता है। अब हम बात करें कि इस कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो है वो पिछले वर्ष की बात करें तो आधिकारिक तौर पर कोई कट ऑफ जारी नहीं किया जाता है, जो टीचर्स जारी करते हैं, जो टीचर्स द्वारा अंदाज़ा लगाया जाता है उनके पढ़ाए गए आधार पर, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि वैकेंसी की संख्या कितनी है, स्टूडेंट कितने हैं, उसके बाद परीक्षा का लेवल क्या है, ये सब चीज़ें भी देखा जाता है। उसके बाद कट ऑफ जो है वो तैयार किया जाता है। तो पिछले वर्ष जो कट ऑफ रहा होगा वो 72 से लेकर के 75 के बीच में रहा होगा। हाईएस्ट कट ऑफ की बात कर रहा हूँ जनरल के लिए।
उसके बाद हम इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष आपका कट ऑफ जो होगा 58 से 61 के बीच में रहेगा। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं। और जो भी कैंडिडेट जो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन कैंडिडेट का नंबर कम होता है वही ज़्यादा रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि अच्छे मार्क्स वाले अपना तैयारी शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि इनको पता होगा कि रिज़ल्ट जो है वो आएगा, तो उस टाइम से वो तैयारी करने का समय बहुत कम मिलेगा। इसलिए जो अच्छे स्टूडेंट होंगे, जिनके मार्क्स अच्छे होंगे, वो अपना तैयारी जो है वो शुरू कर दिए होंगे। और जो स्टूडेंट को सिर्फ रिज़ल्ट से मतलब है, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे ऐसे ही इधर उधर की बातों में। तो अगर आपको लगता है कि आपका रिज़ल्ट आने वाला है, तो मैंने आपको फाइनल कट ऑफ बता दिया कि आपका कट ऑफ जो है वो 58 से लेकर के 61 के बीच में रहने वाला है। अगर आपको लगता है कि जनरल का ये कट ऑफ है, अगर उससे आप उसके आसपास में अगर मार्क्स है, तो आप अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में रिज़ल्ट आने के बाद आपको 1.5 से 2 महीने का ही समय मिलता है। बहुत से भी कम का समय मिलता है फिजिकल के लिए, उतने समय में आप तैयारी नहीं कर पाइए। अगर मान लेते हैं कि कट ऑफ अगर ज़्यादा भी जाता है, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपका शरीर जो है वो फिट हो जाएगा। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल को रिज़ल्ट के लेकर के जो भी मिथ थी या फिर जो भी कंफर्मेशन थी, मैंने आपको क्लियर बता दी है। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई कमेंट, मतलब आपके मन में कोई भी ये विचार है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।